अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर हमले के बाद मुल्क भर में एहतजाज का जो सिलसिला जारी है, लेकिन बाबू साबू चौक लाहौर का जो दाखिली रास्ता है, पिछले 3 रोज से आज तीसरा रोज है, इसको मुकम्मल सील किया गया है, कंटेनर्स लगाकर, ट्रक खड़े करके। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबू साबू इंटरचेंज है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हो, तो वहां से आने वाले जो रास्ता है उसको मुकम्मल बंद किया गया है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी परचम थामे हुए हैं और ट्रक भी हैं, कंटेनर भी हैं। ये चारों तरफ से रास्ता बंद है। बाबू साबू चौक की तरफ आने वाला जो रास्ता है उसको मुकम्मल बंद किया गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो ट्रैफिक आती है बंद रोड से, जो ट्रैफिक आती है ठोकर न्याजबेग से बरास्ता मोटरवे, जो ट्रैफिक आती है डबल सड़कों से, उन सारी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक को नहीं आने दिया जा रहा, जो आ रही है वो ट्रैफिक जाम होती है। अभी आपको माहौल दिखा दें यहाँ का क्या सूरत हाल है। नारेबाजी की जा रही है और इमरान खान साहब के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए हैं और उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, कब से यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान कैसे आए हैं, किसी ने बुलाया या खुद से निकले हैं? आपका सवाल है कि कब तक खत्म होगा। ये एहतजाज गैर मुइना मुद्दत तक है, ये एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। ये लोगों को किसी ने नहीं बुलाया। ये 22 करोड़ अवाम की दिलों के वजीर आजम है इमरान खान। सब लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है, उसकी कप्तान की मोहब्बत की खातिर ये निकले हैं। ये एहतजाज खत्म नहीं होगा जब तक हमारे कप्तान के मुतालबात पूरे नहीं होते। ठीक हो गया। इमरान खान साहब की सेहत के लिए आप सब लोग यहाँ पर एहतजाज तो कर रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के लिए, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला कितना जारी है? यहाँ पर कोई दुआया तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है क्या? इमरान खान की सेहत के लिए पूरी दुनिया में सारे मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमारी घरों में माएं, बहनें, बेटियां सब दुआ कर रही हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं। मस्जिदों में कुरान खानियां हो रही हैं उनकी जल्द से सेहत याबी के लिए और लंबी उम्र के लिए दुआएं हो रही हैं। और उन्हीं दुआओं के अल्लाह ताला ने दुआओं की वजह से अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता की है। ठीक हो गया। ये बताएं, इमरान खान साहब ने फिलहाल कह दिया कि मौखर किया जाएगा इस आज़ादी मार्च को, दोबारा जब शुरू होगा तब दोबारा आप उसको ज्वाइन करेंगे और कितने लोगों के साथ जाएंगे? हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, इससे ज्यादा। पहले तो लोग कुछ कम थे ना, अब तो लोगों के दिलों में अपना दर्द दुख आ गया। इतना इमरान खान को अपने तकलीफ का दुख नहीं होगा जितना हमें दुख है, अवाम को दुख है। इससे ज्यादा अवाम होगी। इंशाल्लाह हम इससे भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कब से यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज का सिलसिला कब से जारी है? जी, मैं अपने कई जनाब आजम नियाजी की क़यादत में लॉन्ग मार्च पहले दिन के उसके साथ है। उस दिन ये जो फायरिंग का वाकया और बोझदिलाना हरकत हुई वो भी हमारे सामने की गई। हम 24 घंटे इधर मौजूद है आजम नियाजी की क़यादत में, और अगर हमारा खान कहता है कि 6 माह भी इधर बैठना है तो हम बैठेंगे। ये तो इन बोझ दिलों को उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें रोका हुआ है कि इंतशार नहीं फैलाए, वरना हम इधर से लेके अवानों तक, जाती उम्र तक हर चीज राख कर देते खान के कहने पर। इमरान तेरे जानिसार। आपने देखा कि कारकुनान का कहना है कि सिर्फ इमरान खान साहब के कहने की वजह से पूरा अमन एहतजाज का सिलसिला जारी है और मजीद जो यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, पीटीआई वर्कर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए आप? जी इधर बाबू साहब से इधर के रही हम इधर के मुकामी। ये बताएं कि यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है, रास्ते बंद किए गए हैं, ये कंटेनर्स यहाँ पर कब से मौजूद हैं? क्या रात को रास्ता खोल दिया जाता है या रात को भी ऐसे रहता है? ये हम अपना पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा मकसद हर किसी अवाम को तंग करना नहीं है। इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया। जब तक खान साहब के जो जिन मुकदमा का कहा गया उन पर मुकदमा ना हुए, ये एहतजाज ऐसे ही रहेगा। चाहे हमें सालों साल एहतजाज करना पड़ा, हम करेंगे, क्योंकि अब कौम जाग चुकी है। 22 करोड़ अवाम की आवाज है, हमारी अकेले की आवाज नहीं। इंशाल्लाह हम अपना पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और अवाम को तंग बिल्कुल नहीं कर रहे। और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ, इस राना सनाउल्लाह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपना लाएअमल चेंज करें। इस तरह अवाम इनसे तंग आ चुकी है और ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया जी। आप सामने आए जरा और बताइएगा कि इस एहतजाज के बारे में, ये एहतजाज किस तरह किया जा रहा है? यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, कंटेनर भी हैं, कंटेनर पर स्टेज भी लगाया गया है, तो ये सारे इंतजाम कौन कर रहा है यहाँ पे? ये हम खुद कर रहे हैं। अरशाद डोगर साहब की तरफ से हम आए हैं इधर। इंशाल्लाह ताला किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, तो बड़े अमन से हम जो इन्हें एहतजाज कर रहे हैं
तो इधर हम अपना ग्रुप लेके खड़े हैं। रास्ता बंद हुआ है, लोग आपसे आकर क्या नहीं, वो गिले रास्ते शिकवे कर खुले रहे हैं? हैं, रास्ते जो खुले हैं ना, जो मोटरसाइकिल वाले चिंची डाइवर्ट किया हुआ है। वो सिर्फ ये चौक जो है ना सिर्फ बंद किया हुआ है, बकाया सारे खुले हैं। क्या हदायत है पार्टी की तरफ से, एहतजाज किस तरह करना है यहाँ पे? हम बस चुप करके अमन से कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, किसी को भी तंग नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आपको मनाजिर भी दिखा सकें अब तक के जो बराह रास्त मनाजिर है यहाँ पे, जो है ना, जितने भी कारकुनान हैं उनको कहना है कि पूरा अमन एहतजाज है। हम आपको लेके चलते हैं कुछ खवातीन की तरफ, जो खवातीन भी यहाँ पर इस एहतजाज में शामिल हैं। जो अगर आपको कुछ पीछे से मनाजिर दिखा सकें, सामने से बाबू साबू इंटरचेंज है और वहाँ पर बसें भी खड़ी हैं, वहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं, वहाँ पर मस्जिद भी खड़े हैं और ये रास्ता बिल्कुल सील है और तीन दिन हो चुके हैं ऐसे ही रास्ता बंद है। और यहाँ पर जो इनका कहना है कि हमने सिर्फ इस चौक को बंद किया है, लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा, सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और ये जो खवातीन आप देख रही हैं, खवातीन के लिए उन्होंने स्टेज लगाया जिसके ऊपर वो बैठी हुई हैं। कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि खवातीन भी इस एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाज का सिलसिला जो है, आप देख सकें बराह रास्त नाज़िर, तो यहाँ पर जो एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी, क्या कहना चाहेंगी इस एहतजाज के बारे में? आप कब से यहाँ पर बैठी हैं, कहाँ से आई हैं? मैं सब्जादार से आई हूँ। मेरा नाम फरहीन अख्तर है। एहतजाज जाहिर है हमारे लीडर पर कातलाना हमला हुआ है, जो बहुत बुज़दिली की इन्होंने मतलब अटेम्प्ट है ये। और अगर ये चाहते हैं कि उसको डरा लेंगे, वो ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। अल्लाह ताला उसको उसकी अल्लाह की मदद उसके शामिल हार रहे हैं और हम उसके लिए जी जान से उसके साथ हैं। कितनी दुआएं की जा रही हैं इमरान खान साहब के लिए? नमाज के साथ, पांचों वक्त नमाज के साथ हम उसके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे और कोई ऐसा हथियार ना दुनिया में बना हो जो उसके लिए जानलेवा साबित हो। 70 साल में पहली दफा इमरान खान जैसा लीडर मिले हैं और हम इसको खोना नहीं चाहते किसी सूरत में भी। हम इसके लिए कट मरने को, मर जाने को तैयार हैं। हम निकलेंगे बाहर और अपनी आजादी लेकर रहेंगे और हम इस इमरान खान के साथ हैं। अपने घरों में क्या बता के आई हैं? घर वालों ने रोका नहीं है कि कहाँ? नहीं भेजा है, घर वालों ने तो कहा कि जाए, अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? गोलियां चल गई, अभी भी ना निकले हम बड़े खुशकिस्मत है इस मामले में कि हमारे घर वाले कोऑपरेटिव हैं और वो समझते हैं कि खवातीन का बाहर निकलना इस वक्त बहुत जरूरी है इमरान खान के लिए। हमारे बेटे कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमें इजाजत दी है कि आप जाएं। हमें कहा कि जाओ, अगर रात भी रहना तो खाना तुम्हें पहुंच जाएगा, जाके बैठो। जैसा कि आपने देखा, जो खवातीन यहाँ पर इस एहतजाज में शामिल है, उनका कहना है घर वालों ने रोका नहीं बल्कि घर वालों ने खुद कहा है जाएं। आपका भी शामिल होना जरूरी है। जहाँ पर मर्द एहतजाज करें वहाँ पर खवातीन का भी एहतजाज करना बहुत जरूरी है। और ये जो बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं, इससे हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान उस्मान भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।